है पोटेंशियल थ्रेट टू इंडिया, इंडिया के लिए बहुत बड़ा थ्रेट। पाकिस्तान आर्मीज टॉप जनरल टू विजिट चिकन नेक अराइव्ड इन बांग्लादेश। और फिर ये कहते हैं कि भाई नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जो है उसे रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ चिकन नेक जो है वो कनेक्ट करता है, और पाकिस्तान के टॉप आर्मी जनरल जो हैं वो चिकन नेक के करीब बांग्लादेश के। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्वैन है, आप देख रहे हैं स्वैन रिएक्शंस बांग्ला। यहाँ पे जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो मिलिट्री कॉर्पोरेशन है वो एवरी डे आगे बढ़ रहा है, उसमें प्रोग्रेस हो रही है। यहाँ पे पाकिस्तान का डेलीगेशन, मिलिट्री डेलीगेशन जिन्होंने बांग्लादेश का विज़िट किया और काफ़ी दिन तक बांग्लादेश में स्टे किया। अब यहाँ पे आज हम बात करेंगे, विज़िट किया गया है चिकन स्नैक का। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के बहुत अहम ठीक है पर्सन है उन्होंने, और बांग्लादेश के चीफ ऑफ स्टाफ ने उन्होंने जी विज़िट किया है चिकन स्नैक का। और इस विज़िट के हवाले से इंडिया में बहुत ज़्यादा लाइक एक इनसिक्योरिटी जो है बढ़ी है, खौफ बढ़ रहा है, और इंडिया खौफ का शिकार है पूरी तरह कि आखिर पाकिस्तान बांग्लादेश क्या करने जा रहे हैं, जब ऑलरेडी बांग्लादेश ने JF-17 थंडर तैयारे बाय करने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान मीडिया इस न्यूज़ को रिपोर्ट कर रहा है, इंडिया के हवाले से बहुत अहम किस्म की बातें की हैं, और बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो डिफेंस कॉर्पोरेशन है उसको लेके क्या प्रोग्रेस हो रही है, अभी आप लोग साथ रिपोर्ट शेयर करेंगे। इसको पहले देखते हैं, फिर हम इस पर मज़ीद बात करने वाले हैं। तो वीडियो आप लोगों ने स्किप नहीं करनी, आखिर तक देखनी है। वीडियो देखने से पहले चैनल पर नहीं हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लास्ट में क्लिक करें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 26 अक्टूबर 2025 इतवार का दिन। नाज़रीन किराम, भारत इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ दो महाज खोल चुका है। एक जानिब तो भारतीय फौज मुकम्मल तौर पर अपनी तैयारियों को अपनी शक्ल दे रही है, पाकिस्तान पर भारतीय बहरिया सरक्रीक के एरिए से हमलावर होने के लिए भी तैयार है, और इस वक्त पाकिस्तान भी भारत को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी में मसरूफ़ अमल है। और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर भी मुकम्मल हाई अलर्ट पे है। भारत ने पाकिस्तान को टू फ्रंट वॉर में उलझाकर अगला जो मार्का है जिसमें भारत ये चाहता है कि उसे कोई ऐसा मवाद मिल जाए कि नरेंद्र मोदी की सियासत बचे, भारत उसमें अपने लिए आसानी पैदा करना चाह रहा है। लेकिन पाकिस्तान के सरप्राइजेस जो हैं वो भी भारत के लिए कुछ बहुत ज़्यादा ही नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं। अब भारतीय ईंट से ईंट बजाने पर काम शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जनरल, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा अपने वफ्द के हमरा हंगामी दौरे पर ढाका पहुंचे हैं। भारतीय मीडिया ने आसमान सर पर उठा लिया है, और भारतीय मीडिया अब यह बात कर रहा है कि पाकिस्तान के टॉप जनरल जो हैं वो विजिट करने जा रहे हैं चिकन नेक के करीब, जो सबसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसे। और इससे पहले भी इन द लास्ट 4 to 5 डेज इंडियन मीडिया जो है उसने भारतीय आर्मी चीफ जो है उनके कुछ दौरों की इंपॉर्टेंस पर बहुत काम किया है। तो उसे भी डिस्कस कर लेते हैं कि इनकी रातों की नींद क्यों हराम हुई है। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें। अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब नाज़रीन किराम, 2-3 चीज़ें आपको पता हैं जो रिपीट करने की अब ज़रूरत नहीं है। कि एक तो ये कि जब से हसीना वाजिद की कठपुतली हुकूमत जिसने बांग्लादेश को अपनी जिसमें भारत ने बांग्लादेश को अपनी एक प्रॉक्सी या कॉलोनी बनाया था, जब से उसका खात्मा हुआ है, जब से बांग्लादेश के वेल अवेयर नौजवानों ने इनकलाब बर्पा किया है, उस वक्त से बांग्लादेश अपनी पॉलिसी को, फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंटली लेकर चल रहा है। बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान टेंशंस बढ़ी हैं क्योंकि इंडिया ने अपना असल और घिनौना चेहरा जो है वो यहाँ कर दिया। यहाँ तक कि अब अवामी लीग जो है उसे इंडिया के अंदर ऑफिस बनाने तक की इजाजत दे दी। यानी वो लोग जो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में मुलव्वस हैं, यानी मासूम बांग्लादेश के लोगों के ऊपर डायरेक्ट गोलियां चलाने का हुक्म देने वालों को भारत जो है वो ऑफिसेज प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो अपनी सरगर्मियां जारी रख सके। तो बांग्लादेश तो रिस्पॉन्ड करेगा, और बांग्लादेश की चाइना के साथ जो इस वक्त कोऑपरेशन है वो भी ऑल टाइम हाई पे है। और बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान भी जो दूरियां हैं, माजी को बुलाकर बांग्लादेश और पाकिस्तान तारीख साज ताल्लुकात की जानिब बढ़ रहे हैं। हालिया दिनों के अंदर, हालिया हफ्तों में पाकिस्तान और
और बांग्लादेश के दरमियान जो मिलिट्री कॉपरेशन है वो एक ऑल टाइम हाई पे गई। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट एक जनरल हैं, वो बांग्लादेश गए एक अहम तरीन वफ्द के साथ। उससे पहले बांग्लादेश के 2-3 वफूद जो हैं वो पाकिस्तान आए। और अब मैं आपको ये भी बता दूं कि भारतीय मीडिया ऑलरेडी इस कंसर्न का इजहार कर चुका है कि क्या पाकिस्तानी JF-17 थंडर तैयारे भारत पर हमलावर होने के लिए बांग्लादेश से उड़ान भरेंगे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने इवन एक बात कही कि हम इस मर्तबा ईस्टर्न साइड से भी घुसेंगे और वहां से भी आकर भारत पर अटैक करेंगे। भारत 2 फ्रंट वॉर मुसल्लत करना चाहता है ना, तो भारत को टेस्ट ऑफ इट्स ओन मेडिसिन तो ना दें तो आती है। अब इस सब के अंदर एक तो बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं जनरल वकारुज्जमान, उन्होंने लाल मोनीरत एयरबेस जो है उसे विजिट किया कुछ दिन पहले। और यहां पर जो उन्होंने विजिट किया है वो बेसिकली रिव्यू करने के लिए जो कंस्ट्रक्शन है लार्ज एयरक्राफ्ट हैंगर के लिए, इस एयरबेस के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन की प्रोग्रेस है उसे रिव्यू करने के लिए। और इस जगह को नाज़रीन इकराम कहा जा रहा है कि ये इंडिया की जो चिकन्स नेक है उससे इंतहाई करीब, जो इंडिया की 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, जहां जो इंडिया का सबसे कमजोर जगह है, उस जगह के सबसे स्ट्रेटेजिकली करीब ये एयरबेस है जिसे बांग्लादेश इस वक्त रिवैम्प कर रहा है। फिर इवन ये तक खबर आई कि चाइना इसे बांग्लादेश के साथ मिलकर बनाएगा और पाकिस्तान तक को इसका ठेका मिल सकता है। ये हमने नहीं कहा, ये इंडियन मीडिया ने आसमान सर पे उठाया। अब नाज़रीन इकराम, इंडियन मीडिया जो है वो इस वक्त परेशान है क्योंकि पाकिस्तान के जो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है वो पहुंचे हैं बांग्लादेश एक इंतहाई अहम दौरे पर, और भारतीय मीडिया ने आसमान सर पे उठा लिया है। इंडिया.com कहता है पोटेंशियल थ्रेट टू इंडिया, इंडिया के लिए बहुत बड़ा थ्रेट। पाकिस्तान आर्मीज टॉप जनरल टू विजिट चिकन नेक अराइव्ड इन बांग्लादेश। और फिर ये कहते हैं कि भाई नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जो है उसे रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ चिकन नेक जो है वो कनेक्ट करता है, और पाकिस्तान के टॉप आर्मी जनरल जो हैं वो चिकन नेक के करीब बांग्लादेश के अंदर जो एयरबेस है वहां पर आने जा रहे हैं। ये कौन कह रहा है? इंडियन मीडिया, और वो कह रहे हैं कि ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। फिर नाज़रीन इकराम एक और स्टेटमेंट आती है, टॉप पाकिस्तान आर्मी जनरल टू मीट बांग्लादेश चीफ एडवाइजर यूनुस एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खलीलुर रहमान शॉर्टली। अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये नॉर्थ ईस्ट न्यूज है, इंडिया की आउटलेट है। वो कहते हैं कि ये अब सिर्फ मिलिट्री टू मिलिट्री नहीं, बल्कि अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी और जो बांग्लादेश में हुकूमत के सरबराह हैं यूनुस, उनके साथ भी ये मुलाकात करने जा रहे हैं। और बांग्लादेश में इनका जो दौरा है वो 28 अक्टूबर तक जारी रहेगा। और ये बांग्लादेश के आर्मी चीफ से भी मिलेंगे, बांग्लादेश के एयर चीफ से भी मिलेंगे, बांग्लादेश के नेवी के चीफ से भी मिलेंगे, बांग्लादेश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से भी, और बांग्लादेश की हुकूमत के सरबराह चीफ एडवाइजर जो हैं उनके साथ भी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा जो हैं वो मिलने जा रहे हैं। अब ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये जो इनकी इंडियन मीडिया की रिपोर्टिंग है। फिर अब ये कहते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी के बड़े सस्पिशियस किस्म के ट्रिप्स हैं वो बांग्लादेश के आ रहे हैं। इवन इन्होंने, इंडियन मीडिया ने तकरीबन 1-1.5 महीना पहले खबर चलाई कि पाकिस्तान की ISI जो है उसके कुछ वफूद बांग्लादेश की हाईली सिक्योर मिलिट्री फैसिलिटीज तक उन्हें एक्सेस दिया गया है, और पाकिस्तान और बांग्लादेश कुछ पका रहे हैं, कुछ ना कुछ पक रहा है। अब ये कहते हैं कि जी दुबई से ढाका आए हैं जी पाकिस्तान के ज्वाइंट चीफ, और उनके साथ, और ये एमिरेट्स की एयरलाइन की फ्लाइट नंबर EK584 पर आए हैं। इनके साथ ब्रिगेडियर मोहम्मद राशिद हैं, कमोडोर खान मोहम्मद आसिफ हैं और 2 मेजर्स हैं, और ये ढाका के अंदर स्टे कर रहे हैं। फिर ये कहते हैं कि जी बॉर्डर एरियाज जो हैं उसका ये टूर करेंगे इंक्लूडिंग चिकन नेक। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, और इससे पहले बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि डायरेक्टर जनरल जो हैं ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर के DG लेफ्टिनेंट जनरल तबस्सुम हबीब, वो भी बांग्लादेश पहुंचे थे कुछ अर्सा पहले, कुछ दिन पहले बल्कि। और जनरल मिर्जा जो है नाज़रीन इकराम, उनके हवाले से ये जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि ये मुख्तलिफ कंटोनमेंट्स का विजिट करेंगे। एंड इवन इंडियन मीडिया इज सेइंग कि आफ्टर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ही इज द सेकंड मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री। बल्कि अगर हम देखें एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में तो ही रिप्रेजेंट्स द आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। तो ये जो दौरा है, और ये कह रहे हैं कि ये बॉर्डर एरियाज का दौरा इन्हें करवाया जाएगा इंक्लूडिंग चिकन नेक। भारत की गर्दन पे जनरल साहिर शमशाद मिर्जा जो हैं वो हाथ रखने, और पाकिस्तान जो है वहां से एक्सेस। अब इंडिया जो है उसमें थरथली मच चुकी है। इंडिया यहां पर तैयारियां कर रहा है, यहां पे नोटम्स जारी कर रहा है। पाकिस्तान ने कोई ना कोई तो सरप्राइज देना है। देखिए पिछली जंग में मई 2025 में हमने कुछ सरप्राइजेस दिए, ठीक है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। इंडिया अब उन सरप्राइजेस की तैयारी करके आएगा। ओ भाई, हमने सेम पर्चा क्यों देंगे आपको, सेम क्वेश्चन पेपर क्यों देंगे अगले इम्तिहान में? हमें भी तो वक्त मिला है ना। हम खरगोश की तरह आंखें बंद करके तो इस रेस में नहीं सो गए कि हम बहुत आगे हैं, कछुआ हमसे आगे निकल जाए। वी आर ईयर्स अहेड ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, स्पेसिफिकली पाकिस्तान एयरफोर्स।
ईयर्स अहेड। अब उन्हें लग रहा है कि 4 महीने 5 महीने के अंदर ये कुछ बहुत बड़ा उखाड़ लेंगे कि भाई 5 महीने हमने भी यूटिलाइज किए हैं, 5 महीने हमने छड़कना नहीं बजाया। तुम लोग अफगानिस्तान का महाज गर्म करोगे जो 10 मिनट नहीं टिक सकते। वेट फॉर पाकिस्तान रिस्पॉन्स। और तुम एरियाज लेना चाहते हो पाकिस्तान के नेवल चीफ पहुंचे हैं ना सर क्रीक पे, खड़े होकर तड़ी लगाइए, आओ ना उधर। नेवी के मरीन्स खड़े हैं, खिदमत का मौका दो उन्हें, वो तुम्हें बताएंगे हम किस काबिल हैं। और तुम टेरिटोरियल लॉस इन्फ्लिक्ट करना चाहते हो, हमारी टेरिटरी पर कब्जा करना चाहते हो थोड़ी सी, ताकि तुम इंडियन अवाम को दिखा सको। तो भाई अरुणाचल और लद्दाख कैसे बचाओगे चाइना से? 2 महाज नहीं, हम 3 महाज भी खोल सकते हैं तुम्हारे खिलाफ। और ये 3 महाज वो हैं जो तुन के रख देंगे, तुम्हें मिले भी तो अफगानी मिले जो 10 मिनट नहीं टिक सके, सीज फायर करके भाग गए। तो ये चीज समझनी होगी इंडिया को कि उसका जंगी जुनून जो है, अगर वो पाकिस्तान के लिए सरप्राइजेस तैयार कर रहा है तो पाकिस्तान हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठेगा भाई? ये तो एक बेसिक सी चीज है। ओके जी, ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है। यहाँ पे जी इंडियन मीडिया के क्या खदशात हैं, क्या उनको लग रहा है कि अभी क्या हो रहा है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान क्या खिचड़ी पक रही है। यहाँ पे जी इंडिया का न्यूज़ आउटलेट है जिन्होंने ये न्यूज़ दी है कि पाकिस्तान के अहम किस्म के जर्नल्स हैं जो बहुत जल्द चिकन्स नेक का विज़िट करने वाले हैं। और यहाँ पे बैक टू बैक काफ़ी सारी मीटिंग्स हुई हैं। जैसे मैंने शेयर किया कि अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान का जो एक मिलिट्री का एक डेलीगेट है, वो जो है ढाका में था और काफ़ी दिन उन्होंने वहाँ पे स्टे किया, बहुत सारी प्लेसेस को उन्होंने विज़िट किया और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं, जो प्लान्स हैं, उनको एक्सचेंज किया गया। यहाँ पे पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो डिफेंस कॉरपोरेशन है वो तेज़ी से बेहतरी की तरफ जा रहा है और इसमें कोई डाउट नहीं है। और यही वजह है कि इंडिया के शुबों को शुबात बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे इंडिया की सबसे जो शारक जिसको मैं कहूँगी वो है चिकन स्नैक, कि अगर चिकन स्नैक के इलाके पे पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर उसको ऑक्युपाई कर लेते हैं, उस पर कब्ज़ा कर लेते हैं, तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी परेशानी जो है वो बन जाएगी। पूरी तरह इंडिया अपने नॉर्थ ईस्ट से डिस्कनेक्ट हो सकता है। असम, लद्दाख, अरुणाचल, जितनी भी यहाँ पे स्टेट्स हैं उन सब से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा एक इंडिया के लिए एक खतरे की घंटी है जो बज रही है। और यही वजह है कि ना सिर्फ इंडियन ऑफिसर्स बल्कि इंडियन मीडिया भी अब इंडियन मीडिया पे बहुत ज़्यादा चीखो पुकार कर रहा है और अपनी इनसिक्योरिटीज़ को बाकायदा खुल के इजहार कर रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश अब ये करेंगे, पाकिस्तान और बांग्लादेश आगे ये करने वाले हैं। तो यहाँ पे जी आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान के बहुत अहम जर्नल्स जो हैं वो बांग्लादेश चीफ ऑफ स्टाफ के साथ जो है चिकन स्नैक का विज़िट करेंगे। और इंडिया ने इस न्यूज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा श्योरिटी जो है वो शो किया है। लेट्स सी आगे क्या होता है। कोई भी जो आर्मी होती है, कोई भी ठीक है इस तरह का इंस्टीट्यूट किसी भी कंट्री का, वो अपने प्लान्स को ऐसे रिवील नहीं करता। लेकिन अगर इंडिया को इस तरह की कोई चीज़ लग रही है तो मे भी आने वाले दिनों में ऐसी चीज़ हो जाए, बिकॉज ज़ाहिर सी बात है इंडिया के खदशात जो है वो बिल्कुल सही हैं। मैं उससे एग्री करूँगी। आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से, इस पूरी रिपोर्ट के हवाले से आप लोग जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें। अपना ख्याल रखें, अपने चैनल का भी। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, हाफिज़, बाय बाय।